अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अबरार अहमद आपके प्रोग्राम डायबिटीज़ टीवी में आप तमाम लोगों को खुश-आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की मुबारक साअतों के मुकम्मल होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईद उल फ़ितर जैसी बहुत ही बड़े इनाम से हमें नवाज़ते हैं, जिसमें ना सिर्फ़ छोटा-बड़ा बल्कि बच्चा भी ईद उल फ़ितर की खुशियों से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है। जी हाँ, ईद उल फ़ितर को मीठी ईद भी कहा जाता है और इस ईद पर दावतों का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। इसी मुनासिबत से हमारा जो आज का मौज़ू है ईद के रंग सेहत के संग। जी हाँ, जहाँ बात ईद की खुशियों की और सेहत की ना हो, तो वो मुकम्मल नहीं होती। खुशियाँ हमेशा सेहत के साथ ही अच्छी लगती हैं। इसी मुनासिबत से जो आज के हमारे मेहमान गिरामी हैं, वो अपने-अपने शोबाजात में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। मेरे पहले मेहमान का ताल्लुक शोबा तिब्ब से है जो गुज़िश्ता कई सालों से अपने फ़राइज़ इस शोबे में अंजाम दे रहे हैं। आप प्रोफ़ेसर ऑफ़ मेडिसिन हैं और कंसल्टेंट फ़िज़िशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं, शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर ताज जमशेद साहब की। सर बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से इस इम्पोर्टेंट मौज़ू के लिए और अपने नाज़रीन के लिए वक़्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया इब्रार कि फार्मिंगो के प्लेटफॉर्म पे आपने इनवाइट किया एंड वी होप सो कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम सर चलेगा और हम लोगों को अपने हेल्थ से रिलेटेड अच्छी बातें उनको बता सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी जो दूसरी मेहमान है, जहाँ हम बात कर रहे हैं सेहत की और वहाँ बात ग़िज़ा की ना हो तो वो मुकम्मल ही नहीं होती बात। तो यस हमारी जो दूसरी मेहमान है उनका ताल्लुक माहिर ग़िज़ाइयत से है। आप आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सीनियर डायटीशियन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस फ़रा सैयदी। मैडम बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत-बहुत कीमती शुक्रिया, वक़्त में से थैंक यू। यू वेलकम। और जैसे डॉक्टर जमशेद ने कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कुछ अच्छी टिप्स यहाँ से लोगों को फराहम कर सकें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी हाँ, मेरे जो तीसरे मेहमान हैं, वो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, ना सिर्फ़ आप उनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर देखते हैं बल्कि उनके जो बताए हुए जो तरकीब बताई हुई जो खानों की तरकीब है, उस पे अमल भी करते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेफ़ असद लतीफ़ की। असद साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई मसरूफ़ वक़्त में से नाज़रीन के लिए वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब को भी और डॉक्टर फरहत साहब को भी और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ईद उल फ़ितर है और ईद उल फ़ितर के मौके पर बहुत ज़्यादा जहाँ हम खुशियों का मौका होता है इस मौके पर हम खाने-पीने का भी रुझान हमारा बड़ा ज़बरदस्त होता है और डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ हम पूरा 1 महीना फ़ास्टिंग के साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारी सेहत के लिए भी अल्टीमेट जो एक अल्टीमेट फ़ायदा है वो हमारी सेहत को भी है। लेकिन ईद वाले दिन सर हम अ, कोई लिहाज़ नहीं रखते। यानी इवन नाश्ते में ही सर हम अ, स्टार्ट करते हैं निहारी से और यानी कि मुरगल ग़िज़ाओं से। सर ये क्या नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि 1 महीना हमने कुछ खाया-पिया नहीं होता। क्योंकि हम लोगों को रोकना नहीं चाह रहे सर, बचाना चाह रहे हैं और सिचुएशन भी सर इस वक़्त ऐसी है कि हम हॉस्पिटल भेज भी नहीं सकते क्योंकि कोविड की सिचुएशन है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग इसमें बात की कि जो आजकल जो सूरत-ए-हाल चल रही है और लॉकडाउन का भी सिलसिला है और महीना जो रमज़ान का गुज़रा और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं ज़ाहिर है उन्होंने घर में रहते हुए बच्चों ने, बड़ों ने सीखा भी पकाना, खाना, मुख्तलिफ़ डिशेज़ सारा कुछ। तो अगर इसको हम कोरिलेट करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि 1 महीना जो रमज़ान का है उसमें टाइमिंग आप देखें कि 13 से 14 घंटे कुछ खाना-पीना नहीं होता। बिल्कुल, तो ईद का दिन जो होता है खुशी का दिन है, टेम्पटेशन होती है चीज़ों को देख के और खूबसूरत और जिसे कहते हैं अच्छे जायके वाली, अच्छी खुशबू वाली चीज़ें जब बनती हैं और फिर ये होता है कि जो एक टाइम है कि पीछे हम ज़ाहिर बात है कि सुबह का टाइम है, नाश्ता नहीं हो रहा, रोज़े की वजह सारा। जब वो एकदम से चेंज आती है और उस टेम्पटेशन की वजह से और फिर ईद भी मीठी ईद है। आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बन रही होती हैं कि जिसमें मीठी सेवइयाँ हैं और शीरखुरमा है, तो इस तरह और बाकी चीज़ें होती हैं। तो उस टेम्पटेशन की वजह से लोग जो है ना हम खाते हैं और फिर खाने में फिर ये होता है कि जब एक चीज़ अच्छी लगती है तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छा उसको भी चखा जाए, तीसरी भी चखी जाए। तो जी इस हाँ। चखने में, इस थोड़े-थोड़े खाने में हम जो है ना एकदम से अपना खाना शुरू करते हैं। सर और वो इसमें जो बड़ी जो
जी, इसमें बड़ी जो अहम जो दिल बात है वो ये है जी हाँ, जी हाँ। कि जो हमारा जो जिस्म है वो बेसिकली 1 महीने के लिए वो रोज़ों के मुताबिक अडॉप्ट हुआ होता है। लेकिन बिल्कुल जब सही। सीधी-सी बात है कि जब हम एकदम से रोज़े ख़त्म होते हैं, तो वो जो एडॉप्टेशन है, जब वो चेंज होना होता है, उसमें टाइम में भी है, हमारी खुराक में, हमारे खाने-पीने के अंदर, तो वो सारा बर्डन जो है हमारे ना सिर्फ़ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें स्टोमक सबसे पहले है, और इसके साथ हमारे जो जिस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, उसमें भी एकदम से जब चेंजेज़ आती हैं, तो शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता हमारा जिस्म। तो यही वजह होती है कि जब हम ये इस तरह खाना शुरू करते हैं, और उसमें ओवर ईटिंग तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, कि बिल्कुल। बस हम खाना शुरू किया तो बस ओवर ईटिंग। तो ये जब वो हमारा स्टोमक उस हिसाब से एडजस्ट नहीं है, हमारे हार्मोन्स एडजस्ट नहीं है, हमारे हुँ, हुँ। एंजाइम्स उस तरह नहीं बन पा रहे, तो वो सारा स्ट्रेस जो है वो हमें फिर आगे लेके चलता है, और उसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो, और इसमें शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो एक स्पेशल एक चैलेंज होता है ना, जी हाँ। कि उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ज़ाहिर बिल्कुल, बात है उनको रुकना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनको रोकना। सर तो बहुत फिर ज़्यादा। लोग जो है हमारे पास आना शुरू होते हैं, तो आइडियली बिल्कुल तो जी, होना तो यही चाहिए कि बिल्कुल खाएँ, लेकिन ये है कि अगर हम उसको एतदाल के साथ। थोड़ा-थोड़ा एतदाल के साथ खाएँ, थोड़ा यस, भूख रख के खा लें। हमारे लिए ही सारा कुछ है, जो घर वालों ने बनाया है, जो बाहर दावतें हैं, हमारे लिए ही है। लेकिन बिल्कुल जी। बात ये है कि हम अपने 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 जो जिस्म का निज़ाम है, उसको मुशक्कत में ना डालें। ये बड़ी एक अहम एग्ज़ैक्टली, बात होती है। एग्ज़ैक्टली। तो अ, सर जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इम्पोर्टेंट ये है कि एतदाल, क्योंकि पूरे महीने में हमें एतदाल का ही हमें लेसन मिला है। अच्छा मैडम, अक्सर हमें वो खाने पसंद हैं जो सजे हुए बहुत अच्छे हों। यानी कि हम बड़ा अटैक करते हैं उनकी तरफ। तो अ, आपकी तरफ से मैडम हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसे सजेशंस आए जो सजे हुए तो अच्छे लगे लेकिन फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों। यस, वो हम जब खाएँ तो उसमें एक्सेस ना हो हमारी शुगर या फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल की तादाद। तो वो खाने जो दिखने में लजीज हों, यानी कि फॉर एग्जांपल लेकिन फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों, तो वो कौन से मैडम रेसिपीज हो सकते हैं? पहले तो मैं यही कहूँगी, जैसे सर ने कहा कि एतदाल जो है ना वो आपकी पहली की है ईद में, जी हाँ। क्योंकि अक्सर और बेशतर रमज़ान के 1 महीने के फास्टिंग में हमारी बॉडी जो है ना वो थोड़ा हल्का-फुल्का फ़ील कर रही होती है, दोपहर की जो 13-14 घंटे की फास्टिंग होती है। और उसके बाद हम पहले ही दिन ईद के जो नाश्ता हमारा शुरू होता है वो फिर हम कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। जी हाँ। और उसकी वजह से तेज़ाबियत हो या इस तरह की कोई शिकायतें हो, सीने में जलन, तो ये बहुत पहले दिन ही लोग जो है ना उसके शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही। कोशिश ये करें कि अपनी डाइट में सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल वैसे ही रखें जैसे रमज़ान में चल रहा है। ओके। और ज़ोर आपका जो है ना वो रौनक वाले खानों पे ही होना चाहिए, और रौनक से मुराद मेरी ये है कि हर डिश में जो हम तेल की लहर अगर नज़र ना आए तो हम कहते हैं ये तो डिश फेल हो गई है, बिल्कुल ऐसे और ही। ये एक्यूरेट वैसी बनी ही नहीं है जैसी इसकी रेसिपी थी। तो वो आई थिंक हमारे शेफ़ हमें मदद कर देंगे कि वो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बेहतर है कि आप जो है ना वो अपने खानों में सैलेड से स्टार्ट कर सकते हैं, और यस, उसको ज़्यादा से ओके, ज़्यादा शामिल रखें अपने पूरे दिन में, तो वो आपकी एपेटाइट भी भर देगी। तो जो एग्ज़ैक्टली। कुछ लोगों को ये ज़हन में होता है कि अभी तो पेट भरा नहीं है, या अभी हमने 1 महीने कुछ खाया ही नहीं है और अब वो टाइम आ गया उसको देने का और पूरा करने का, तो वहाँ से वो कंट्रोल करेगा और आपकी भूख जो है वो कम कर देगा। ऑलराइट, ऑलराइट। जो असद साहब, एक सेंटेंस है वो कहा जाता है कि पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। सर इसका क्या इलाज है? यानी कि यकीनन बिल्कुल। खानों के ज़ायकों में हम उसको क्या ऐसा लाएँ कि हम हमारी हेल्दी भी यानी टिप्स, यानी हमारी मैनेजमेंट जो है हेल्थ की बहुत अच्छी रहे और उसके साथ-साथ हम ईद की खुशियों से भी दोबारा हो सकते हैं। जी असद साहब। जी बिल्कुल, देखिए उसमें मैं तो ये कहूँगा, जैसे बात हो रही थी निहारी की और हलवा पूरी की, बिल्कुल ठीक है वो। एक ओकेजन भी ऐसा होता है कि आप रोक नहीं सकते हम सर तो किसी हर को। हाँ हाँ हमारा तो हर दिन ही ओकेजन होता है। तो हलवा पूरी की लाइन लगा के हम लोग ले रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि जो सुन्नत बताई गई है, आप उसको देखें ना, तो उसमें भी यही है कि नमाज पढ़ने अगर आप ईद की जा रहे हैं तो सिर्फ आप मीठा खा के जाएं। उससे जी, उससे क्यों कहा गया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपका पेट खाली होता है, और जो हमारी डॉक्टर साहब हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएँगी कि तो मीठे से क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल जो है थोड़ा-सा बैलेंस होना शुरू होता है, और जी, थोड़ी देर के बाद जब आप नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं तो फिर आप नाश्ता करें। और नाश्ता भी ठीक है, आप अगर हलवा पूरी भी खा रहे हैं या निहारी भी खा रहे हैं, तो वो वाली बात कि आप अपने हिसाब से खाएँ। लाइक जहाँ अगर आपकी तबीयत चाह रही है कि जी मैं 3 पूरियाँ खा सकता हूँ, तो वहाँ आप कोशिश करें कि 1 पूरी खा लें।
और फिर अब मसला ये है कि नीयत नहीं भर रही है, तो फिर कोई और बैठेगा तो फिर आप उसके सर साथ वही बैठ के वाली एक और बात। खा लें। ओके। लेकिन अच्छा। लेकिन एक साथ जो है ना वो आप 3 पूरियां ना खाएं। उसके बाद अगर एक साथ 3 पूरियां खा के तो फिर आपको पता है फिर हम बस फिर सो जाते हैं और तो कोई काम नहीं होता। और इसी तरह दोपहर में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एकदम से जो है लंच में बिरयानी और कौरमे पे आ जाते हैं। जो बिल्कुल सर। ट्रेंड है, जो आप कह लेंगे 10 में से 7% जो हमसे रेसिपीज पूछी जाती हैं वो भी इन्हीं की आ रही होती है। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप जो लंच में थोड़ा सा लाइट रखें, लाइक स्पाइसेस कम रखें। पुलाव पे आप आ जाएं, पुलाव खा लीजिए, या अरेबियन राइस बना लीजिए, या लेबनीज राइस है। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो लाइट हैं। तो क्योंकि अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम 30 डेज तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा परहेज भी कर रहे होते हैं या हम कम खा रहे होते हैं, तो स्टमक उसको कबूल नहीं करता। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना जो प्लान करें लंच और डिनर वो इसी तरह से करें कि लाइट से शुरू करें और डिनर भी बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, थोड़ा लाइट ही रखें। ऑल राइट, ऑल राइट। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा हम फास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम रख रहे हैं और पूरा महीना एक हमने रोज़ा रखा और उसके बाद हमारे जो शुगर के लेवल्स हैं और जो हमारा वेट है वो मेंटेन होना शुरू हो रहा होता है, तो क्या सर क्या एक्सेसिव ईटिंग की वजह से या फॉर एग्जांपल अगर हम एहतियात ना करें तो सर क्या आगे हमारी फास्टिंग जो ब्लड शुगर है और रैंडम ब्लड शुगर है, क्या सर वो बढ़ सकती है? एक तो हमने कंट्रोल इतनी मुश्किल से आया, उसके बाद अगर हम एहतियात ना करें, तो क्या सर इस पे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट? बिल्कुल, उसमें पहली बात तो देखें, जब रमज़ान का महीना होता है तो शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे उनको हम एडवाइस करते हैं कि उनकी मेडिसिन को एडजस्ट किया जाता है टाइम ठीक के है। मुताबिक। ज़ाहिर बात है, सहरी है, अफ्तारी है, और उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन हमें ऐसी होती हैं कि जो हमें कम भी करनी पड़ती हैं, कि जो सबसे जो अहम साइड इफ़ेक्ट होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है रोज़े में, जिससे कि मरीज़ को हमने बचाना होता है। तो ठीक है। ज़ाहिर बात है कि मरीज़ ईद का दिन जब आता है तो शायद उसके ज़हन में होता है या नहीं होता है कि मैं तो मेडिसिन पहले ही कम कर चुका हूँ, मेरी मेडिसिन रोज़ों में कम थी और अब उसको एडजस्ट करना है। जो मेरा दिन ईद का शुरू हुआ है, जिसमें मेरा नॉर्मल रूटीन का खाना पीना शुरू हुआ है, रूटीन का कह सकते हैं और ज़्यादा कह सकते हैं, खुशी में ज़्यादा खाना। तो ये एक सीधी-सी बात है कि इसमें जब वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता और अपनी जो खाने के मुताबिक जो मेडिसिन्स हैं, उसको अपनी चेंज में नहीं लेके आता है मशवरे से या खुद से, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे जो है शुगर भी बढ़ेगी, और शुगर के बढ़ने के साथ-साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, फास्टिंग शुगर भी बढ़ेगी और जो उसकी जो पेचीदगियाँ हैं, उसके होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ओके। इसमें सबसे जो अहम बात है वो यही बात होती है कि हमें मेडिसिन जो होती हैं उसको भी उसके मुताबिक ही एडजस्ट करना होता है। जो शायद मरीज़ उसको थोड़ा-सा लेट अडॉप्ट करते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो इतने रोज़े रखे हैं, मेरे तो एनर्जी वैसे ही कम है, मैं खाऊँ-पीऊँगा, मीठा खाऊँगा, दूसरी चीज़ें खाऊँगा तो एनर्जी लेवल बहाल होगी, तो फिर हुँ, शुगर बढ़ेगी तो फिर मैं देख लूँगा। तो बिल्कुल। ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी 2, 3, 4, 5 दिन के बाद मैं डॉक्टर से बात करूँगा या जाऊँगा तो चेक कराऊँगा, तब अपनी मेडिसिन सेट करूँगा अपनी खुराक के मुताबिक। तो ये बड़ा एक क्रूशियल टाइम होता है ईद के दिनों में। तो इस दौरान मैं तो एडवाइस यही करता हूँ कि उसमें हमने जो मेडिसिन्स हैं उसको बड़ा प्रॉपर्ली एडजस्ट करना होता है। और एक बात जो असद साहब ने बड़ी अच्छी की कि जी सुबह जो है जब ईद के दिन जाते हैं तो खजूर का खाना मतलब मीठा मुँह करके जाएँ। तो उसमें सुन्नत भी है कि अगर खजूर 1 या 3 खजूरें खा के जाएँ, तो ये एक मेडिकली भी इसका एक फ़ायदा है। मेडिकली फ़ायदा ये है कि जब हम ज़ाहिर-सी बात है ये वो टाइम है कि आम तौर पे वो खाली पेट हम होते हैं। लेकिन ये होता है कि ईद के दिन वो खाली पेट नहीं है, मतलब खाली पेट है तो हम अगर खजूर खा लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। एंजाइम्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आप नमाज़ पढ़ के जब वापस आते हैं, तो फिर जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें आपका स्टोमक थोड़ा-सा उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो बिल्कुल हमारे ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम हज़म करने में आसानी। और जो दूसरी जो अहम बात है, वो यही है कि जो खुराक है अगर हम उसको कोशिश करें कि उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लें। ओके। रादर ये है कि टेकिंग हैवी मील एट वन टाइम, जैसे असद साहब ने और मैडम ने बात की कि जी वो बिरयानी और निहारी और ये सारा एकदम से पेट भर के खा लेना। तो व्हाई नॉट टू डिवाइड कि जी आप हर 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खा लें, लेकिन ये है कि थोड़े खाएँ और उसमें भी कोशिश करें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखें। आल्दो बड़ा ऑलराइट। मुश्किल है, ईद के दिन भी हम कहें जी जी हाँ। सब्ज़ी खाओ, फ्रूट खाओ, तो कौन नहीं, मानेगा?
लेकिन एग्जैक्टली ये है वो कि यस हाँ ठीक सही है कह वो रहे हैं कहेगा जी बिल्कुल। आप कौन होते हैं, हमें कहते हैं कि जी बिरयानी ना खाएं या निहारी ना खाएं या जी पूड़ियाँ ना जी खाएं। तो ये मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर इसको कर सकें पोर्शंस में, थोड़े-थोड़े पोर्शंस में, तो नहीं मेरा ख्याल है कि ये है थोड़ा-सा अडॉप्ट होने में टाइम अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक और आपने बिल्कुल सही सही कहा। और उससे फिर अगर आप किसी को कहें भी तो वो ये कहता है यार आज ईद है, आज कुछ ना कहो। हाँ नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इसी हमारे रिलेटिव दोस्त बड़े मतलब बड़े जो समझने वाले लोग हैं वो भी इस चीज को कहते हैं, नहीं जी आज सानू रहन दियो, आज हाँ सानू खान दे, कल असी देख एंड लांगे। एग्जैक्टली वो 3 दिन जो ईद के होते हैं ना वो फिर तफरी और उसमें हो जाते हैं और मोड जो है ना दूसरा ही हो जाता है, चेंज हो जाता है। जी एग्जैक्टली वो बिल्कुल ऐसे ही है। सर वो एक बात है ना कि फॉर एग्जांपल मैं किसी के ईद में जा रहा हूँ और मैंने बेल रिंग की, तो मुझे पता चला यार ये तो डाइटिशियन है इनके, तो मुझे बीन्स मिलेंगे ईद वाले दिन भी। तो जी ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि हमें यकीनन इस ईद के हाँ जी त्योहार पे किसी को खाने से रुकना नहीं है, लेकिन हाँ यस अल्लाह करे कि हमारी इस काबिज पोर्शन से कि हम जो जैसे सर आपने बात की कि पोर्शंस डिवाइड कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्शन हाँ कंट्रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फरज सईद आपसे इसी पे आएंगे कि पोर्शन कंट्रोल हम किस तरह कर सकते हैं। और जैसे आपने एक अच्छी बात और की थी कि हम स्टार्ट अगर सैलेड से करें तो स्टमक हमारा ये कि थोड़ा सा जब फाइबर ले रहा होता है तो वो रेडी हो रहा होता है कि अब उसके बाद हम जो भी चीजें खा रहे हैं तो उसके बाद वो ये कि डाइजेस्ट होने में इजी हो जाता है। पोर्शन साइज कितना कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है? आपके पास यकीनन मरीज ऐसे आते हैं जिनका पोर्शन साइज कंट्रोल करके आप उनका वेट मैनेज कर सकती हैं, उनका डायबिटीज मैनेज हो सकता है। और साथ साथ ये कि हम किस तरह से कौन सा न्यूट्रिएंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है जो इन ईद के डेज में हम इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। पहली बात ये कि जो बैलेंस डाइट का एक वो है ना टर्मिनोलॉजी वो सभी के लिए है, और एक भी किसी न्यूट्रिएंट के लिए हम ये नहीं कह सकते। जैसे हम कोविड में सुन रहे थे कि जी आप विटामिन सी ले लें जी या जी कोई और एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ले लें तो उसकी वजह से आप बच जाएंगे या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इम्यूनिटी के लिए जो है ना सबसे पहली बात है कि बैलेंस डाइट, आप कुदरती तौर पे जो चीजें आपको अल्लाह की तरफ से मिली हैं खाने पीने के लिए वो आप सब खाएं एतदाल में। स्पेशली फॉर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के जो मरीज है ना, खासतौर पे जब हम किसी के घर मिलने जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे मीठा तो मोस्ट कॉमन है इन जगहों पे, बिल्कुल ऐसे ही। प्लस साथ में निम्को और इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो वो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी सही नहीं, क्योंकि उसमें सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है और मीठे से मुराद जो है ना, कोशिश ये करें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या जो बने हुए मीठे होते हैं उनको कम से कम रखें, और नेचुरल जैसे कि फिग्स या डेट्स की जो कोई भी बनी हुई चीजें हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो वो आपकी ना शुगर पे इतना रिफ्लेक्ट करेगी ठीक है और ना ही आपकी एकदम से जो है ना वो शुगर्स को बढ़ाएगी या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो पेट की उसको करेगी। और प्लस जो पोषण कंट्रोल की बात है ना, उसमें बेहतर चीज ये है कि हर 2.5 से 3 घंटे के बाद अगर आप अपने स्टमक को फिल करते चले जाते हैं तो जो 6-7 घंटे की फास्टिंग का जो एक लोड हम ओवर स्टफ या ओवर ईटिंग करते हैं उससे बच जाते हैं, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है। तो उसमें वो किसी के लिए भी, सबके लिए बेहतर है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डायबिटीज वाले ही हों। यहाँ पे जैसे सर ने कहा कि दवाइयों की जो चीजें एडजस्टमेंट है वो बहुत जरूरी है, बट मेरी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो मेरे एक्सपीरियंस है उसमें ज्यादातर हमने देखा है कि जो खासतौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है ना जी जी वो कंट्रोल नहीं करते, बिकॉज दे हैव कि उनकी इंसुलिन जो लगानी है चीटिंग डोज है यस वो एक दो ऊपर लगा के जूस भी पी रहे बिल्कुल होते हैं सही या है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं, तो वहां जो है ना उनकी मैनेजमेंट जरा मुश्किल हो जाती है बनस्बत उनके जो दवाइयों पे होते हैं, ओरल मेडिकेशंस पे होते हैं। अच्छा ऑल राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चीटिंग वाली बात है ना क्योंकि वो हमें पता है इंसुलिन हम लगा रहे हैं, इंसुलिन लगाने के बाद शुगर डाउन होनी है तो फिर हम मीठा खा सकते हैं। इशराफ हसन आपसे एक बड़ा एक क्योंकि आपकी एक बुक भी माशाल्लाह आ चुकी है और हेल्थ मैनेजमेंट पे, और आप एक और बुक कंपोज अब आप कर रहे हैं और प्रिंटिंग की तरफ अब आप जा रहे हैं। खास तौर पे वो तमाम लोग जो डिफरेंट डिजीजेस में होते हैं उनको किस तरह से अपनी डाइट कंट्रोल करके आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। सर बात हो रही थी कि सब्जियां नहीं खा सकते, और सर इस ईद पर खास तौर पे तो सर वो क्या रेसिपीज होंगी इन ईद पर जिसमें हमारी फाइबर का कंटेंट भी हम बढ़ा सकते हैं और ऑयल का कंटेंट हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्टीमेट थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। उसमें देखिए मेरी रेसिपीज अगर जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करवाता हूँ, क्योंकि देखिए ऑयल जो है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो आपके खाने को टेस्ट नहीं देता। ठीक है ऑयल हमें सिर्फ नीड है उसको कुक करने के लिए, पकाने के लिए। ठीक है लेकिन हम
सर आपकी आवाज वो ऑलराइट ठीक डॉक्टर ने कहा कि रोगन ना हो तो वो वजन नहीं आता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो लेकिन अगर आप उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो थोड़ा सा आप अगर उसको कॉन्शियस हो जाए, तो निहारी का टेस्ट उस ऑयल में नहीं है। निहारी का लेकिन जो सर टेस्ट है वो उस ऑयल के नीचे है। सर तो आप आ जाए जावेद निहारी सर, आप तो जानते ही हैं उनके ऑनर वगैरह को वो बिल्कुल जब तक वो सर वो एक फिंगर ना चली जाए, वो उसकी ऑयल में डिप ना हो जाए, तरी में हम कहते हैं निहारी ले आओ, दोबारा ले पास आओ नहीं तरी। होती वो न्यारी। बिल्कुल ऐसे ही है वो। अमेजिंग वो सर, उसकी अमेजिंग। हम हिस्सा उसकी मिसाल हम यूँ देखते हैं कि कोरमा और बिरयानी, कोरमा और निहारी वो अच्छी है जब तक पांचों उंगलियां घी में ना हो, जो कहते हैं ना यस मिसाल है पांचों उंगलियां घी एग्जैक्टली। में। तो वो खुदारा वो पांचों उंगलियां घी वाला जो सिलसिला है वो छोड़ दें, और यस सर, ये कोई इम्पोर्टेंट बात है सर। दोपहर आप खाएं। जी। तो क्योंकि देखिए टेस्ट जो है ना वो नीचे ही है ऑयल में। आप अगर आपको खाली हम कहें कि ऑयल खाएं और निहारी का फ्लेवर ले लें, तो आपको कभी भी नहीं आएगा। तो सेकंड, इस ईद पे जैसे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो आप हेल्थ अपनी हेल्थ को देखते हुए आप बना सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी फ्रूट्स की बात हो रही थी, यूजुअली हम फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं और ईद ट्रॉली की हम बात करते हैं डाइनिंग टेबल पर, तो हमें सिर्फ वो जो हमारे जहन में आ रहा होता है वो फ्रूट चाट ही आ रही जी है। जबकि आप फ्रूट से एक्सक्यूज मी, आप फ्रूट से फ्रूट सैलेड बना लीजिए। बिरयानी, बिल्कुल बिरयानी अगर आप बना रहे हैं तो उसके साथ भी मैं झटपट एक रेसिपी भी अगर आप कहें तो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि हमारे व्यूवर्स जो बिल्कुल है वो एज ए बिल्कुल। सैलेड आप उसको यूज करें। ठीक है, उसमें आप बंद गोभी ले लीजिए, ठीक है, उसको आपने चॉप किया। एप्पल ले लीजिए, उसको आप चाहें तो उसकी रिमूव कर दें, स्किन मैं नहीं करता, क्योंकि स्किन के साथ ही आप उसको खाएं तो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप उसको चॉप कर लीजिए, साथ आप खीरा ले लीजिए और टमाटर, जो भी आप सैलेड लेना चाहें, लेकिन सिर्फ एक फ्रूट एप्पल ही आप यूज़ कर लीजिए। और उसके साथ जो है वो आप उसको प्लेन जो है लो फैट क्रीम में ले लीजिए। और अगर थोड़ा सा आप डाइट पर हैं तो फिर आप दही ले लीजिए, और दही भी वो जो आप ऊपर से मलाई हटी हुई हो। ठीक है, ओके उसमें से सिंपल आपने उस क्रीम में हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट आपने ऐड करना है। ठीक ब्लैक है। पेपर एंड सॉल्ट ऐड कीजिए, उसको आप सारी चीज़ों में मिक्स कीजिए। अच्छा, अब आप इसमें देखिए फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो मिठास है वो सेफ ही आएगी, और फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी नहीं है। फ्रूट भी आपका इंटेक हो जाएगा, और आप इस सैलेड को पुलाव के साथ सर्व करें, बिरयानी के साथ सर्व करें, तो ये एक बहुत अच्छी जो है ना ऑलराइट। कॉम्बिनेशन इस तरह से प्लस आप। आई थिंक एक चीज और ऐड करूंगी कि हम जो है ना वो पूरे दिन में जैसे प्लान करते हैं अपना मील, तो हम कुकिंग मेथड्स को भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम बिल्कुल डीप फ्राई आइटम ही पे जाएं, हम बेक ग्रिल बारबेक्यू आइटम भी ऑप्ट कर सकते हैं और उसको भी चूज कर सकते हैं। तो आपका पूरा जो मेन्यू आप कहते हैं एक दिन का हम जो बनाते हैं या प्लान करते हैं, तो वो उससे भी आपकी कैलोरीज हो, आपका जो शुगर और ब्लड प्रेशर के लेवल्स हैं वो भी सही हो सकते हैं, और तेजाबियत हो, बिल्कुल बिल्कुल। बदहजमी हो, उससे भी हम बच सकते हैं। और फ्रूट चाट पे जैसे बात की, तो फ्रूट जो है ना वो इटसेल्फ अपनी नेचुरल शुगर रखता है, तो उस पर एड ऑन जरूरी नहीं है कि हम चाट मसाले और चीनी और यस जूसेस डाल डाल के उसको शुगर लेवल और बढ़ाएं ट्रू और उसकी जो है ना वो खराब ट्रू करें। शुगर फ्रूट की अपनी शक्ल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरहत की बात ऐसे बढ़ाऊंगा कि अगर वो आप सादे फ्रूट किसी को दे दें ना, तो वो फिर झजाए कहता है कि जी ईद पे सादे फ्रूट खिला दिए, तो वो तो मैं पूरा रमजान ही खाता हूँ। तो ये जो हमारा एक माइंड सेट है ना, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा है कि ईद पे सर आपने तो बात की कि सादे फ्रूट चाट खिला दिए। सर अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि हम मरीज को अगर ये कहें कि आपने ये चीज़ नहीं खानी है, फॉर एग्जांपल हमने ये अब वो एक मरीज है 19 साल से सर वो बिरयानी खाता हुआ आ रहा है, और हमने उसको ये कह दिया कि भाई तुम्हारी बिरयानी छोड़नी पड़ेगी अगर तुमने शुगर सही करनी है। तो सर मरीज क्या करता है बाज़-औक़ात कि वो बिरयानी नहीं छोड़ता, डॉक्टर छोड़ देता है, क्योंकि सर को ज़ाहिर बात है 20-25 साल से वो एक चीज़ इतने शौक से खा रहा है, सर वो कैसे सर इस चीज़ को कर सकता है? सर इस हवाले से क्या हुआ कि हम क्या क्वांटिटी थोड़ी कम करवा के मरीज को हम मोटिवेट कर सकते हैं, इधर कि हम बिल्कुल ही उसकी स्टॉप करवा दें वो चीज़, क्योंकि अल्टीमेट क्योंकि हमें उसको डिजीज पार्ट के लिए डाइट प्लान तो देना है थोड़ा सा, सही है, ये यकीनन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि अगर सर क्वांटिटी रिड्यूस करा दी जाए तो क्या उसके लिए इफेक्टिव हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि ज़ाहिर बात है कि जो 19-20 साल से जो सारा मतलब खा रहा है उसकी एक हैबिट बनी हुई है, बिल्कुल। तो हैबिट जो है ना वो आसानी से चेंज नहीं होती।
लेकिन उसमें ये ज़ाहिर बात है कि बीइंग डॉक्टर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बता सकते हैं ना उस पेशेंट को कि यस, भाई ये चीज़ है। और अब पहले अब बात और थी, अब आपका अगर शुगर का मर्ज़ भी आपका चल रहा है साथ और आपका अगर वो कंट्रोल भी उसको सही तरह से नहीं अगर है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक है चस्का लें, लेकिन इस चस्के को थोड़ा कम कर लें, ठीक है? ताकि जो है ना हम इसको कंट्रोल को बेहतर किया जाए। मैं आपको मिसाल दूँगा सऊदी अरब की ना, कि सऊदी अरब में कुछ वक़्त गुज़ारा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने भी सऊदीज़ हैं, तो उनका बड़ा एक मज़ेदार बात करते हैं। वो जब मरीज़ से हम बात करते थे, तो क्या करते थे कि वो कहते जी कि खजूरें तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, गावा हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? ये बकलावा उनकी एक स्वीट है, वो हम अच्छा, नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये हाँ, ये ठीक है, हम ये खाएँगे, खूब खाएँगे, लेकिन हम इंसुलिन पे टका के लगाएँगे। अच्छा, यानी कि हम जो है ना, अगर पहले अगर 20 यूनिट लगा रहे हैं, तो कहते हैं जी हम 30 लगा लेंगे, 40 ले, लेकिन ये हम खाना नहीं छोड़ सकते। ओके, तो तो ये एक, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि इंसुलिन क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एक एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं ना कि ये बॉडी को बनाता है, ठीक जी, है? जी, तो अगर वो इंसुलिन भी उसी हिसाब से अगर ज़्यादा ले रहे हैं, मैं ये इसको एज़ ए रूटीन नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि जो हार्ट फिक्स माइंड के लोग होते हैं, हम उनको ये कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, आप उसको एडजस्ट करके आप लगाएँ, ज़्यादा लगाएँ फिर। लेकिन ये है कि बेहतर तो यही है कि आप अपने जो जैसे बिरयानी या निहारी या दूसरी चीज़ें हैं, उनको आप थोड़ा आप कम खा लें, अपना चस्का पूरा करें। लेकिन ये अगर बहुत ही को फिक्स है, कहते हैं नहीं जी मैं तो खाना ही यही है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ठीक है फिर आप अपने आप को थोड़ा-सा एडजस्ट करें। लेकिन ये है कि कॉन्सिक्वेंसेज़ के लिए भी तैयार रहें। ये ना हो कि आगे जो कॉम्प्लिकेशन फिर आप मेरे ऊपर आके कहें जी कि ये चीज़ आपने क्या कर दी, मुझे तो बताया ही नहीं आपने। राइट, आजकल बड़ा एक ट्रेंड है ना लोगों का, यस, वो हर यस, चीज़ कोशिश करते हैं कि डॉक्टर पे डाल दें, फिर वो ठीक है? अपने एग्ज़ैक्टली दूसरे पे कर दें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शीर खुरमा है, अगर उसकी क्वांटिटी अगर जी, थोड़ा कम कर दें, चलें अब वो एग्ज़ैक्टली। मीठा जितना भी हो उसके अंदर, अब क्या कर सकते हैं मीठा अगर वो कम नहीं कर रहा, वो हमारे शेफ़ अभी हमें बता देंगे कि किस तरह से हाँ हम जी। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी और हेल्दी बिल्कुल। मरीज़ों के लिए किस तरह मीठा अच्छा रख के शीर खुरमा बन सकता है। लेकिन अगर क्या सर क्वांटिटी शीर खुरमे की कम कर दें, तो क्या डायबिटीज़ पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है या कम इम्पैक्ट पड़ना है? लेकिन अगर देखिए जब रिड्यूस कर दें अगर क्वांटिटी तो? देखें, बात ये होती है कि जितनी भी ये शुगरी चीज़ें होती हैं, ये सारी रिफाइंड शुगर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ाती हैं, ठीक है, राइट? और ज़ाहिर-सी बात है जब एकदम से ये बढ़ना और भी उसका जब इंसुलिन लिया तो उसका नीचे जाना, ये बज़ाते खुद इसका एक बैड इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है। तो उसमें यही बात है कि ठीक है, आप उसको ले लें लेकिन बहुत थोड़ा लें, या फिर ये होता है कि जो जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उसकी बजाय वो जो रिकॉर्डिंग चल रही थी। हुँ, मुख्तलिफ असल में ना चीज़ें वो मिलती हैं, उसमें उसमें लाइव जो एज़ ए जो मिठास तो उसमें होती है, लेकिन उस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट वैल्यू नहीं होती जिस तरह के शुगर के अंदर होती है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स। ऑलराइट, और फराह ने बड़ी अच्छी एक जो बात की कि जो शुगरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, और इंसुलिन के ऊपर बात की कि इंसुलिन के जो मरीज़ होते हैं, वो तो कहते हैं जी बस आज मैनू खान दो और बाकी मैं देख लूँगा इंसुलिन का। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने सर की ये कि इंसुलिन, हाँ, इंसुलिन हाँ, का जो है वो बड़ा, और क्योंकि इंसुलिन देखें, जो शुगर के मरीज़ होते हैं स्पेशली अगर वो रोज़ा भी रख रहे होते हैं, और रखते हैं, बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं। हालाँकि उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप ना रखें, लेकिन फिर भी रखते हैं, और अल्लाह ताला उनको हिम्मत भी दे देता है और फिर वो आगे मतलब ठीक रहते हैं कई हद तक। लेकिन ये होता है कि ज़ाहिर बात है रोज़ों में जो इंसुलिन होती है वो हम उसको एडजस्ट किया होता है। हमने जो सुबह के टाइम पे बड़ी कम इंसुलिन की होती है, क्योंकि वो सुबह के बाद शाम 6-7 बजे तक कुछ नहीं खाना होता तो कम होती है। रात के टाइम पे ज़्यादा तारीफ़ होती है। लेकिन ये बिल्कुल रिवर्स होता है जो कि हम एक नॉर्मल रूटीन में करते हैं। तो वही ऑलराइट, बात है कि शुगरी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा ले ली और इंसुलिन को हमने रिवर्स भी नहीं किया, तो ये एक एक टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है कि जो कि हमें मरीज़ को और मुश्किलात में ले जाता है। तो ये इसको बड़ा ऑलराइट। एक ध्यान करना चाहिए। बैलेंस लेके चलना होगा, यकीनन। बैलेंस लेके चलना होगा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा फरा एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान हम क्या कर सकते हैं इन ईद के दिनों में? ईद के पहले दिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे शेफ़ ने ही बताया सुन्नत है कि हमने 2-3 खजूर हम खा के जा रहे हैं। उसके बाद आने के बाद हम एक नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं? उसके बाद ज़ाहिर बात है लंच है। हो सकता है कि लोग आ रहे हैं, मिलना-मिलाना लगा हुआ है। कुछ ना कुछ तो खाना-पीना है, तो लंच में हम क्या एक स्टैंडर्ड उस दिन रख सकते हैं? फिर डिनर है, तो क्या हम या तो अपना डिनर को हेल्दी कर लें या लंच को हेल्दी कर लें। जैसे बाज़ औक़ात फिक्स होता है कि भई ईद के पहले दिन चचा के यहाँ दावत है, ईद के दूसरे दिन फूफो के यहाँ दावत है, इसके तीसरे दिन मामू के यहाँ दावत है। तो अब मना तो नहीं कर सकते सर और मैडम ज़ाहिर बात है। लेकिन एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान जो आज जो नाज़रीन आपको सुन रहे हैं अभी इस वक़्त,
क्या वो इस तरह से अपने लिए भी, अपने घर में भी, और दूसरों को भी इस चीज का बता सकते हैं? क्या स्टैंडर्ड डाइट प्लान क्या हो सकता है छुट्टी में? पहली चीज तो ये है कि अक्सर जब दावतें हमें पता होती हैं तो हमें कुछ आइडिया होता है कि जी थोड़ा हैवी लोडेड खाना ही होगा या एक से ज्यादा डिशेस भी होंगी, तो वी कैन प्लान हमारे अपने घर पे खाना या अपने घर पे हम अपना नाश्ता वगैरह प्लान कर सकते हैं। जैसे शेफ असद ने कहा कि अगर आप नमाज पे जाने से पहले अगर 1 से 2 खजूर खा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। उसके बाद नाश्ता, लेकिन टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना वो नाश्ते की टाइमिंग ही 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद कर रहे होते हैं। कोशिश ये करें कि नाश्ता आपका 10 बजे से पहले पहले हो जाए। और उसमें अगर आपको लगता है कि आपकी दावतें हैं या आपने दोपहर में बिरयानी खानी है तो फिर नाश्ते में पराठे और हलवा पूरी की तो जरूरत नहीं है। उसको आप ब्रेड है, आप कोई सीरियल है लाइट सा, कोई सैंडविच है, उससे भी रख सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि लंच में आपने कुछ कंट्रोल करना है तो यू कैन आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी हलवा पूरी, या क्वांटिटी वाइज आधी पूरी से काम चला लिया, एक पूरी से काम चला लिया, जहाँ पे क्योंकि आप लंच, 3 पूरी खा हाँ, सकते थे, क्योंकि लंच अच्छा करना है। क्योंकि यस, आपने उसके बाद कुछ ना कुछ खाना है। यस, उसके बाद फिर कोशिश करें कि 11-12 बजे के टाइम पे कोई स्नैक ले लिया, या कोई हल्की सी कोई एनर्जी ड्रिंक सॉर्ट ऑफ के, जैसे कोई कोल्ड मिल्क है या लस्सी टाइप की कोई चीज है, तो वो भी आपका स्टमक फुलफिल करती चली जाती है। या कोई फ्रूट ही अगर आपने खा लिया अपने रूटीन में, वो खाली पेट नहीं रहना चाहिए कि डायरेक्ट लंच पे या कुछ खाएंगे, क्योंकि वहां पे आके हम जो है ये ओवर ईटिंग करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। और डिनर के टाइम पे भी कोशिश करें कि अगर आपने दोपहर में कोई फ्राइड आइटम या कोई बिरयानी नहारी खा ली, तो रात में या तो हल्का कर लें, एक मील अपना हैवी कर लें, एक मील ऑलराइट, अपना लाइट, तो ऑलराइट, उससे आपकी ऑलराइट। तबीयत भी ठीक रहेगी। और अर्ली मील ले लें, डिनर जो है ना अपना वाइंड अप कर दें, रादर दिन 11-12 बजे रात में, उसको आप 9 से पहले पहले अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, और एक्सरसाइज वगैरह, और जो हम तमाम क्योंकि ईद। एक्सरसाइज जो है ना, रिकमेंडेशन में यही है कि ईद के दिनों में भी छुट्टियां तो नहीं है, एक्सरसाइज से छुट्टी नहीं है। यस, और अगर आपको लगता है कि आप आधा पौन घंटा नहीं निकाल सकते हैं उसके लिए अलग से, तो अगर आप 10 मिनट की भी कर लेते हैं तो वॉक आपको वगैरह। शायद वॉक वगैरह ही नॉर्मल, या कोई अपनी एक्सरसाइज जो घर में भी कर सकते हैं, तो वो 10 मिनट की भी होगी, तो भी आप जब अपना रिवॉर्ड अपना खाने का लेंगे तो आपको इतना अफसोस नहीं होगा, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल, पे आपने एग्जैक्टली, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की हो और रिवॉर्ड के तौर पर आपने खाना पूरा ही खाया नहीं, एग्जैक्टली। वो होगा। एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलेगा ना, जाहिर बात है, दावतें हैं और मेहमान भी आ रहे हैं तो कैसे खाने पीने के भी टाइम लगेगा, तो एक्सरसाइज का या वॉक का कैसे टाइम मिले, ये सबसे अहम मुश्किल एग्जैक्टली। मुश्किल मुश्किल कह दिया आपने लोगों के लिए। लेकिन अफसर क्या करें, हेल्थ है तो जी उसमें बिल्कुल। थोड़ा सा हमें मैनेज तो करना हाँ, पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल अपने सही। सारे मील और दावतें एंजॉय करनी है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये वैसे एग्जैक्टली, चीटिंग हो बिल्कुल सकती ठीक है। है सर साहब, ये चीटिंग हो सकती है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अच्छा हैवी खा रहे हैं तो भागते रहें, भले 5 किलोमीटर भागे फिर खा लें, फिर 5 किलोमीटर भागे फिर खा लें। वो बिल्कुल आपने सही कहा। और एक्सरसाइज तो हमारा जो हम जो ईद के दिनों में करते हैं वो तो बहुत ही और हम बड़े शौक से करते हैं और भागते भी हैं, लेकिन वो सोने की सूरत में सोने हम की भाग रहे होते हैं। और एग्जैक्टली। जो है वो एक्सरसाइज भी हम सो रहे हैं तो भाई ये एक्सरसाइज हो रही कैसी है। तो एक्सरसाइज है? अ, बिल्कुल अब यही है कि थोड़ी सी हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि आप देखिए, अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हलवा पूरी और इनसे अगर हम निकलें तो हम बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ईद के हिसाब से वो आप चेंज कर सकते हैं उसको। लाइक फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेड ले लें, ठीक है, अगर ठीक है। ब्रेड ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, लेकिन आप उसके साथ आप स्पेनिश ऑमलेट बना लें, ओके। अमेरिकन ऑमलेट बना लें। लाइक उसमें अमेरिकन ऑमलेट में क्या है कि सिंपल आप 1 सर्विंग हम देते हैं 3 एग, ठीक है, ओके। 3 अंडे आप ले लें 1 पर्सन के लिए। ठीक। आप उसको आपने अंडे को सिर्फ बीट करना है, उसमें कोई नमक काली मिर्च कुछ नहीं आपने डालना, फ्राई पैन में ऐड कर दिया। बहुत ही हल्का सा ऑयल, लाइक ½ टीस्पून, और ऑलिव ऑयल ले लें तो वो और ज्यादा अच्छा है। अब आपने अंडे को पकाया, जब वो हाफ डन हो गया, लाइक नीचे से पक गया, उसको आप थोड़ा सा स्क्रम्बल की तरह उसको आप अपनी तरफ खींचें, स्क्रम्बल नहीं करना। और उसके बाद फिर आप उसमें जो है ना कॉर्न ऐड कर लें, मशरूम्स ऐड कर लें, ऑलिव ऐड कर लें, जो आपके पास घर में अवेलेबल वेजी है आप वो ऐड। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप कैप्सिकम ले लें, ठीक है, टोमेटोज ले लें जो हर वक्त घर में होता है और ठीक ईद है। की ग्रोसरी में तो लाजमी आता है। तो इस ठीक। तरह से अपनी जो वेजी है उनको आप सेलेक्ट करें और उसके वो आप उसमें ऐड करें। आप उसके साथ आप जो है ना सिर्फ टोमेटो प्यूरी, ये भी घर में होती है, टोमेटो प्यूरी में आप सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करें और वो प्यूरी उस पर ऐड करें। अब ये सारा काम हम अंडे पे कर रहे हैं, लाइक जो अंडे बिल्कुल हमारा ठीक है। पक गया उसमें आपने ये वेजी रखी, टोमेटो प्यूरी ऐड की, और फिर
अंडे को उसके हाफ एग को उसके ऊपर फोल्ड कर दें, लाइक हाफ मून बन जाएगा आपका। तो अब जब इस तरह का नाश्ता, अच्छा इसके साथ आप क्या करें, एक ले लीजिए ब्रेस्ट पीस ले लीजिए चिकन का, ठीक है, उसको सिर्फ लेमन, नमक और काली मिर्च लगा के सिर्फ आप पैन में जो है ना लाइक टोस्ट कर लें, या आप ग्रिल कर लें, या ओवन में बेक कर लें। थोड़ी सी मेहनत है, और ईद पे जब हम जितनी हम मेहनत हलवा पूरी बनाने में कर रहे हैं, उससे हाफ टाइम में आपका ये तैयार सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब जब ये इस तरह का नाश्ता आप प्लेटर बना के और देंगे घर वालों को, तो वो हलवा पूरी और निहारी भूल जाएंगे। यस यस सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है सर, क्योंकि जी डॉक्टर साहब आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसी तरह जिन्होंने कहा कि जैसे काली मिर्च है उसका इस्तेमाल करें, पुदीना है, और इसी तरह जो लेमन है उसका इस्तेमाल। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर ना सिर्फ वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे जो सेल की जो लाइफ है उसको बेहतर बनाते हैं। तो ये बड़ी मेडिकली अगर हम इनको देखा जाए तो ये बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने की कि ये हमें मेडिकली इस लिहाज से हमें ये फ़ायदा देते हैं। ना सिर्फ ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं, लेकिन इवन हमारे जो सेल लेवल है, जो खुलियों के लेवल है, वहाँ पे भी ये इम्प्रूवमेंट के यानी उसको हेल्दी रखने में मदद देते हैं। तो वाकई अच्छी बात है कि हमें इन चीज़ों को अगर हम ज़्यादा लें तो ये ज़्यादा बेहतर हमारी हो सेहत सकता के है। लिए होता है। ऑल राइट, बस एक लास्ट क्वेश्चन आसिफ साहब से, फिर हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे, क्लोजिंग की तरफ। आसिफ साहब, इस वक्त जो नाजरीन आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हम तमाम लोगों को एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि शीर खुरमा सबसे अच्छा हमारे घर में बने। तो सर वो क्या वो रेसिपी है कि यूनिक हो, ठीक है, और अच्छा हो, और यस क्योंकि डॉक्टर साहब भी हैं और डॉक्टर साहबा भी हैं, और हेल्दी हो, यानी कि ऐसा ना होगा तो खाने के बाद हम डॉक्टर साहब के पास जाएं तो हमारा फास्टिंग ज़्यादा है, हम मैडम के पास जाएं तो वेट हमारा ज़्यादा है। तो सर यस, क्योंकि लोगों का सर इंटरेस्ट इस वक्त है कि कुछ खाने पीने की रेसिपी मिल जाए हमें शेफ साहब की तरफ से। देखिए इसमें अब दो बातें हैं। आपने डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व कर लिया और मुझे भी। अब डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना तो फिर तो ये है कि जो कुछ ऐसा बनाए बुरा कि कोई खाए ना, क्योंकि अभी भी जब आप अच्छा बनाएंगे तो फिर तो ज्यादा ही खाया जाएगा। अच्छा एक मैं यहाँ पे एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा। आपने जैसे कहा ना यूनिक, तो बस माजरत के साथ हमारे यहाँ कुछ हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना उनको हमने उस ट्रैक से हटा दिया। जैसे शीर कोरमा है। अब होता क्या है कि मैं अपने थोड़ा सा उसमें कहूँगा, लाइक जो हमारे नए शेफ आ रहे हैं तो वो कुछ यूनिकनेस के चक्कर में या कुछ नया देने के चक्कर में बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी ओरिजिनल रेसिपीज हैं वो जरा उसको यस, जो हमारे घर में बनते आ रहे थे, जो अम्मी और दादी वगैरह बनाती आ रही थी। हाँ जी। अच्छा, अब शीर खुरमा जो है आप अगर 10 फैमिलीज की मैं बात करूँ तो 10 फैमिलीज की अपनी रेसिपी होती हैं और डिफरेंट होती हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो बता रहा हूँ वो बहुत सिंपल शीर खुरमा की रेसिपी बता रहा हूँ जो ट्रेडिशनल है। अच्छा, उसके लिए सिंपल हमने 1 लीटर आपने दूध लिया। अब 1 लीटर दूध में आपने जस्ट 1/4 कप, चौथाई कप आपने सवैयाँ लेनी है या फेमियाँ ले ली, ठीक है, और उनको आपने जस्ट 1 खाने का चम्मच आप देसी घी ले लें। मैं ऑयल नहीं कहूँगा, देसी घी में आप उसको फ्राई कर लें, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देसी घी का नहीं पसंद होती उसका, तो आप फिर आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहें उसको हल्का सा फ्राई कर लें, एक साइड पर रख लें। उसके बाद दूध में आप चीनी ऐड कर दीजिए। चीनी तकरीबन जो है हाफ कप के करीब है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, अब आपकी चॉइस है कि कितना आप मीठा खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको चेंज लाइक अगर कोई पेशेंट है, अगर चीनी आपने उसको नहीं देनी तो देन आप फिर इसमें शहद ऐड करें, ठीक है, शहद आप ऐड कर लेंगे। और जब उसके बाद सवैयाँ ऐड कर दीजिए। जब सवैयाँ गल जाएंगी तो उसके बाद आपने उसके ऊपर तड़का लगाना है, और वो तड़के में हम यूजली लेते हैं छुआरा, ठीक है, छुआरे ले लेते हैं बारीक बारीक काट के। उसके बाद बादाम ले लेते हैं, पिस्ताचियो ले लेते हैं, और नारियल, किशमिश, ठीक है, ये 5 चीज़ें। आप इसको भी देसी घी में या फिर जो आप ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप उसको फ्राई करें और उसके ऊपर तड़का लगा दें। तो ये एक बेसिक हमारी। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं जो मैं भूल गया, कि जब आपने दूध बॉयल होने के लिए रखना है, जब आपने शुगर ऐड करनी है तो उसमें आपने
कार्डिमम जरूर ऐड करनी है, लाइक हरी Okay. इलायची छोटी जी वाली, जी ताकि उसका फ्लेवर जो है वो बन जाए। ओके तो ये एक बेसिक रेसिपी है शीर खुरमा की, और ये यूजुअली गर्म ही सर्व होता है। अच्छा, अब अगर आपको ठंडे वाला चाहिए और वो शीर खुरमा चाहिए जो आपके घरों में अमूमन बनता है, जो रात भर पकता है, तो वो फिर ये होता है कि वो 10 किलो दूध का बनता है और फिर सुबह तक वो 3-3.5 किलो रह जाता है। तो ओके वो काफ़ी रिच, लेकिन वो काफ़ी रिच होता है। तो ओके ये जो मैंने बताई है ये बहुत सिंपल है और हैवी भी नहीं होगा। आप जब इसको आप पिएंगे तो ये बिल्कुल हैवी भी नहीं है, और फ्लेवर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और यकीनन वो गर्म होगा तो स्टमक के लिए भी बहुत हेल्दी होगा। जी यस बिल्कुल। सर, मैंने यूनिक इसलिए कहा कि आपने सर बिल्कुल सही कहा है, जो हमारे न्यू एडिशन आ गई है ना अब सर, खास तौर पर रेसिपीज में सर, वो अब मटन कढ़ाई का नाम उन्होंने ये रख दिया कि मटन लाल ग्रेवी कढ़ाई। अब सर वो घर वाले परेशान, अच्छा कोई नया शेफ आया है और उन्होंने नई रेसिपी, हालांकि सर डालना सब वही है सर। जो मैं डॉक्टर साहब से मुखातिब हूँ, जो मैंने लक्ष्मी चौक पे जो मटन कढ़ाई खाई है ना सर, उसी का नाम इन्होंने 4-5 तरीकों से रख दिया। आपने सर, शेफ साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यहाँ बड़ा है इस वक्त। एनीवेज जी बिल्कुल सही। नाज़रीन, आप लोगों ने यकीनन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, या नहीं हम नहीं, आप क्लोजिंग की कंटिन्यू तरफ? करें, कंटिन्यू ऑल करें। राइट ऑल राइट। डॉक्टर साहब, होम टेक मैसेज इस मौके पर, क्योंकि ईद का मौका अब बिल्कुल शुरू होने वाला है और लोग घरों पर हैं, सिचुएशन सबके सामने है कि घर पे रहना है और हेल्दी रहना है। सर, इस हवाले से कोई होम टेक मैसेज? देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है, मैं ईद की खुशियाँ सबको मुबारक हूँ। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के आमीन साथ ईद देखना आमीन नसीब करे। आमीन। और दूसरी बात ये है कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, उसके मुताबिक हमारी जो चेंजेस आ रही हैं, उसके मुताबिक हम अपने आप को अडॉप्ट करें और अपने अपनों को भी, अपने फैमिली को, सबको इस मर्ज़ से, इस वबा से बचाएँ। और तीसरी बात जो अहम करूँगा वो यही है कि हमारी जो खुराक है, उसमें जैसे हमने डिस्कस भी किया कि अपनी खुराक को, अब मैदा भी आपका अपना है और ये हमारे साथ ही रहेगा, आगे भी इसके साथ ही हमने काम चलाना है। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा आराम से रेस्ट दे के थोड़े पोर्शंस में खुराक को लेके चलेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए आगे आसानियाँ रहेंगी। और इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो कि शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या मोटापे के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनके ज़्यादा हैं, तो अगर अपनी डाइट को जैसे जो है वो फ़रा ने बताया और फिर हमारे जो शेफ़ हैं असद साहब, उन्होंने जो बताया कि हम अपनी खुराक को उसके मुताबिक हम चेंज करें और उसको अडॉप्ट करें, तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारी सेहत के लिए, आने वाले वक्त के लिए भी ये बहुत फ़ायदा देता है। और उसमें ख़ास तौर पे जो फ्राई चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें, और अगर बारबेक्यू जो है, अगर उस तरह की चीज़ें हैं, अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छा रखते हैं, और इसी तरह जो लेमन है या जो इस तरह की जो काली मिर्च है, ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे मेडिकली भी और हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम चल रही हैं साथ, वो उनको भी ये, और अपनी जो ख़ास तौर पे जो मरीज़ हैं, वो अपनी मेडिसिन्स को भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको चेंज भी करें अपनी खुराक के साथ-साथ, और अपने जो चेंज आया रमज़ान के बाद, जो नॉर्मल रूटीन में हम आए हैं, तो उसको अपने साथ अडॉप्ट करें। तो बाकी सबके लिए दुआ ऑल करते हैं राइट, कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, और आप लोगों का इंशाल्लाह सबका बहुत शुक्रिया कि इंशाल्लाह। आप लोगों ने बड़ा बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रहा है, और बिल्कुल इब्रार आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एंगेज किया है, एंड वी सर, होप सो बहुत कि शुक्रिया इंशाल्लाह वी आपका विल खास बी तौर पे। टुगेदर, सर बहुत वी विल शुक्रिया, बी थैंक यू सो मच टुगेदर। फॉर योर काइंड वेलकम। वर्ड्स, थैंक यू। मैडम, आपकी तरफ से कोई होम टेक मैसेज हमारे सुनने वालों के लिए? पहले तो ये कि सबको ईद की मुबारकबाद, और जैसे खैर सर ने कहा मुबारक। कि भाई सब घर पे रहें और सेफ रहें और एंजॉय भी करें अपनी ईद विद हेल्थ बेनिफिट्स। जो टिप्स है मेरी तरफ से, वो पहली चीज़ ये है कि एतदाल में आना रवि, हर चीज़ खाएं, पोर्शन में खाएं, किसी चीज़ से रोका नहीं गया है, लेकिन आप खुद ये समझ के खाएं कि आपको नेक्स्ट भी खाना है। यस ये नहीं कि बस आज ही मिल रहा है, इसके बाद नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि जैसे रमजान में पानी की इंटेक खत्म हो जाती है, तो इधर इन 3 दिनों में या इसके बाद से ईद के साथ आपने अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। और हाइड्रेशन से मुराद सिर्फ सादा पानी है या नींबू पानी है, कोई लस्सी है, कोई दूध है, उससे है। कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोई जूसेस या कोई एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, वो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। पोर्शंस में खाना खाएं, 5 से 6 मील्स हो जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। कुकिंग मेथड्स को चेंज कर लें, जरूरी नहीं कि हर टाइम डीप फ्राई आइटम खाएं। और प्लानिंग इस तरह से रखें कि अगर एक मील हैवी हो गया तो एक मील लाइट हो जाए, ऑल राइट और ऑल राइट सब्जियां ज्यादा से ज्यादा। ऑल राइट। असद साहब, क्योंकि शेफ की बात होती है ना, तो घर के हर फर्द
ऑटोमेटिक ही मान रहा होता है। डॉक्टर को भले बेचारे 3000 रुपए देते, 2000 देते, वो थोड़ा सा अच्छा सर। यस, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें ये है ना, डॉक्टर तो आपको मना करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम कहते हैं ये भी खाएं और वो भी खाएं। एग्जैक्टली। तो इसलिए जो है वो ज्यादा सुनी जाती है। और मैं भी बस ये कहना चाहूंगा कि इस से भी थोड़ा सा आप आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए अपने गेस्ट के लिए, अपने घर वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल सभी घर पे हैं और हम रेडीमेड चीजों पे जाते हैं। मैं ये कहता हूँ आपको कि रेडीमेड चीजों से अवॉइड करें, चाहे वो ड्रिंक है, चाहे वो कोई भी फूड है। और ड्रिंक्स में आपको बहुत तरह की ड्रिंक्स बताई हैं, आजकल आम आ गए हैं, आम की ड्रिंक्स घर में बनाइए। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उनको आपने कोई ड्रिंक मार्केट की ड्रिंक सर्व करनी है। आप आलू बुखारा इमली का शरबत बनाएं, जो कि बहुत ही मुफीद है। आजकल जो जिस तरह की वेव्स हैं, गर्म वेव्स जो आ रही हैं, तो हम उन चीज़ों को जो है ना अवॉइड करना, हम अवॉइड करने लग गए हैं अपनी चीज़ों को जो हमारी अपनी है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि उन्हीं चीज़ों को रिवाइव करें। और अगर आपको, जैसे लीमू पानी की हमने बात की डॉक्टर साहबा ने, तो लीमू पानी में थोड़ा सा आप उसको आप पुदीने के साथ बना लीजिए, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। इसी तरह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू में बात की और पूरे डिस्कशन चली कि पोर्शंस बना लें, खाइए ज़रूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ताकि आपका स्टमक जो है ना एकदम से वो जो उससे बोझ पड़ता है वो ना हो और आप हेल्दी रहें। तो और ईद के तीनों दिन आप वो कहते हैं ना हशाश बशाश रहना चाहिए, ना सिर्फ ये कि एक दिन खा के और बस हम लेट जाएं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से हमारे साथ ऑन एयर हैं और अपने मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से हमारे साथ ऑन एयर हैं। शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफ़, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईद का मौका है, रमज़ान एंड है और इफ्तार ट्रांसमिशंस भी हैं, सहर की ट्रांसमिशंस भी हैं और फिर आप हमारे साथ भी हैं इस वक्त। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन इस प्रोग्राम से आपको ईद के हवाले से हम ईद के रंग कैसे दुबाला कर सकते हैं अपने सेहत के संग के साथ, यकीनन आपको इस हवाले से बहुत ही अच्छी मालूमात और मशवरे मिले होंगे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। आपका कोई भी सवाल हो, हमारे डायबिटीज टीवी का जो आज का ये सेशन है इसके इनबॉक्स में जाके आप अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। हम अपने मेहमान गिरामी से उन सवालात को आपको इनबॉक्स में रिप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें अब्रार अहमद को फामियों की तरफ से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। घर पे रहें, हाथ धोते रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।